हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड सुनील। आज जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं हम, वो बात ये है कि जीवन में कभी कोई ऐसी सिचुएशन या परिस्थिति भी हो सकती है जिसमें आदमी हर परेशानी, हर चिंता से मुक्त हो सके। पूरी दुनिया जिस कवायद में लगी है, वो कवायद यही है कि आदमी किसी तरह खुश, प्रसन्न या कहें आनंदित हो सके। कोई भी जीवन में दुख नहीं चाहता है। हालांकि कामना सभी सुख की करते हैं, लेकिन मिलता दुख ही है। तो ऐसा क्या हो जाता है, चाहते तो हम कुछ हैं और मिलता कुछ है। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ना, वो कुछ इस तरह से काम करती है कि अगर हमने जो चाहा वो मिल भी गया तो खुश तो होते नहीं हैं हम। किसी चीज़ को पाने के लिए फर्ज करो 1 साल लगा, लेकिन वो खुशी चंद मिनटों की या चंद दिनों की महज, और फिर दोबारा से यात्रा शुरू, दोबारा से भागदौड़ शुरू, अब नई किसी मंजिल की ओर। तो हमारा पर्पस क्या है? मंजिलें ही पार करते रहेंगे या कभी हम जीवन में किसी ऐसी स्थिति को भी उपलब्ध होंगे जब जीवन में कोई दुख, कोई संताप ना हो। तो भागने में दुख नहीं है, काम करने में दुख नहीं है। दुख है तो हमारी एक्सपेक्टेशन में। ह्यूमैनिटी ने जो सबसे बड़ी एक चीज़ खो दी है, वो ये कि हाउ टू एंजॉय द प्रोसेस। अब पूरी दुनिया में एक ही दौड़ है, विनिंग विनिंग, जीतो जीतो। सब एक दूसरे की छाती पे पैर रखकर, कंधे पर पैर रखकर ऊपर उठना चाहते हैं। लेकिन कभी तुमने ख्याल किया, जो दूसरे की छाती पे पैर रख के ऊपर चढ़ता है, क्या वो कभी खुश रह पाएगा? हाँ, जिंदगी में कुछ हासिल जरूर कर लेगा, लेकिन क्या हासिल करना ही खुशी है चीज़ों की? अगर चीज़ें, मैटीरियलिस्टिक चीज़ें ही सुख देती होती तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा, बिरला, अंबानी, वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन देखने में लगता तो नहीं है। वहाँ भी 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं, किसकी वजह से कोई बताने वाला नहीं है। तो इस सारी चीज़ का अंत क्या है? क्या, क्यों मनुष्य जन्म क्यों लेता है? परमात्मा ने, नेचर ने हमें पैदा किया, ठीक। अब पैदा कर तो दिया, अब हम करें क्या उस जीवन का? अब अपनी समझ से तो कोई काम करता नहीं है। किसी ने बोल दिया कि बहुत बड़े आदमी बनो, बहुत पैसा कमाओ, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो जाओ, बहुत अच्छी एजुकेशन लो, then you will be happy, then you will be happy। तो ये जो कंडीशनल, पहले तो उन्होंने कंडीशन ऐसी रख दी कि हमारी आधी जिंदगी तो उसी दौड़ में बीत जाती है, क्योंकि इतना आसान तो है नहीं, तो पूरा जीवन उसमें झोंकना पड़ेगा ना। तो पूरा जीवन जो हमारी लाइफ एनर्जी थी, वो हमने पहले तो अपने 25-26 साल तो हमने पढ़ाई में निकाल दिए।
बिल्कुल ठीक। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ लिख गए। अब अच्छी जॉब, ठीक है, अच्छी जॉब। अब अब एक अच्छी पार्टनर या अच्छा पार्टनर, ठीक है। उसके बाद फिर घर, गाड़ी, बंगला। तो चीज़ें तो मिलती चली जाती हैं, लेकिन अपने अपने मन से, अपने अंतरात्मा से कभी किसी ने बैठ के पूछा कि जो ये सब मुझे मिला, क्या मुझे उससे खुशी मिली? क्या जो वायदे मेरे साथ किए गए थे वो पूरे हुए? एक भी वायदा पूरा नहीं होता, एक भी। हाँ, वायदा चेंज जरूर कर दिया जाता है कि पहले अच्छी पढ़ाई करो, पहले 10वीं में अच्छे नंबर लेके आओ, फिर ये होगा, फिर 12वीं में नंबर लेके आओ, फिर इंजीनियरिंग में या मेडिकल में या MBA में, है ना। चीज़ें आगे से आगे सरकती रहती हैं। कभी गर्मियों के दिनों में अगर मरुस्थल में गए हो तो दूर से हमें ऐसे लगता है कि कहीं पानी है, या किसी गर्म सड़क पर ड्राइव करते हुए ऐसा महसूस होता कि अरे ये तो थोड़ी दूर पे पानी है। लेकिन जब पास आते हैं तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, और वो जो जितनी दूरी पर वो पानी था वो उतनी दूरी पे फिर सरक जाता है। इसको बोलते हैं मृग तृष्णा। तो अगर कोई मृग गलती से मरुस्थल में पहुंच जाए तो उसके प्राण निकलना 100% श्योर है ही है, क्योंकि जहाँ पानी दिखता है वो पानी तो है ही नहीं। उसको भागते 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 सारी जिंदगी हमारी ऐसे ही निकल जाती है। नहीं तो होना तो ये चाहिए कि जितने लोग बड़े हों एज में, उतने ही लोग खुश हों, उतने ही लोग आनंदित हों। अब बच्चे के पास क्या होता है, उसको तो वो तो हमारे किए बगैर 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने से ज़्यादा सरवाइव ही नहीं कर सकता। ना उसको रोटी कमा रहा है, ना उसके पास अपनी छत है, पानी भी कोई इसको पिलाए तो पिलाए, दूध भी कोई पिलाए तो पिलाए। फिर भी आप देखते हो उसके चेहरे पे जो खुशी, जो स्माइल, ऐसे दिल खुश हो जाता है किसी बच्चे की स्माइल देख के। क्यों? उसकी रूह से निकलती है वो स्माइल। अभी जो उसके मन पे जो है ना सोसाइटी की छाप नहीं चली है। आने वाले टाइम में हम बच्चों को भी करप्ट कर देंगे, और कर ही दिए। आज 2 साल के आज 3 साल के बच्चे भी जो हैं उनको ये सिखा दिया जाता है कि बेटे आपको बहुत बड़ा बनना है, ठीक है, बहुत नाम कमाना है। नाम कितने आए और कितने नाम कमा कर चले गए, लेकिन अपनी जिंदगी ही आनंदित और खुशहाल ना हुई तो उस नाम का भी क्या करोगे? 2 कौड़ी का नाम बनते हैं, मिट जाते हैं। ये सृष्टि को बने हजारों लाखों साल हो गए हैं। इसमें कितने धुरंधर पैदा हुए, कितने चले गए, लेकिन जो वक्त की रेत है ना, वो सब धुरंधरों के चिन्हों पर, हस्ताक्षरों पर अपनी धूल जमा देती है। सिकंदर, जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया, वैसे तो मैं उसे मूर्ख ही कहूँगा, जो खुद को जीत ना भी पाया और पूरी दुनिया को जीतने चल पड़ा,
उसको आप मूर्ख ही तो कहोगे, लेकिन एक हिसाब से वो समझदार भी था। कम से कम अंत समय में तो उसको समझ में आ गया कि मेरा पूरा जीवन वाज ए टोटल वेस्ट। जब वो मरने लगा और डॉक्टरों से, वैद्य से उसने बात की, उसने अपनी माँ से वायदा किया था कि पूरी दुनिया जीतकर मैं आपके कदमों में डाल दूंगा। और अपनी माँ से वो तकरीबन 24 घंटे की दूरी पर था। तो उसने अपने वैद्य को बोल दिया कि आप मेरा पूरा राजपाट ले लो, जो मैंने धन कमाया है, जो मैंने सल्तनत बनाई है, सब ले लो, लेकिन मेरे को 24 घंटे दे दो कि मैं जाके ये अपनी माँ के चरणों में अर्पित कर सकूं। उन्होंने कहा नहीं, जो विधि का विधान है वो तो होके ही रहेगा, आपके पास अब इतना समय नहीं है। फिर सिकंदर को शायद ये बात समझ में आ गई कि मैंने जो भी किया सब वेस्ट ही गया। और फिर जाते हुए उसने अपने मंत्री को बोल दिया कि जब शहर में मेरी अर्थी निकले तो मेरे हाथ जो है बाहर की तरफ रख देना, लटके हुए। तो मंत्री ने कहा, शहंशाह कैसी बात करते हैं आप? आज तक इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के हाथ अर्थी के बाहर, और वो भी ऐसे शहंशाह के जिसने पूरी दुनिया जीती हो। सिकंदर ने कहा, बात इतनी नहीं है, हाथ बाहर लटके भी हो और खाली भी हो। कहते वो क्यों? कहते कम से कम मैंने तो अपनी ज़िंदगी खराब कर दी, लेकिन हो सकता है शायद मेरी इस बात से किसी और को समझ में आ जाए कि इस दुनिया में सिकंदर जब खाली हाथ चला गया तो कोई भी यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा सकता। तो सारी कहानी जो है वो यही कहती है कि जो भी तुम कमाओगे, हाँ ठीक है, कमाना एक इट इज़ ए नेचुरल पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि खाने के लिए रोटी चाहिए, बट पूरा जीवन पैसे के पीछे ही भागते रहना, पावर के पीछे, सत्ता के पीछे, दुनिया को बताना हाँ मैं कुछ हूँ। अरे पहले खुद को तो जान लें हम, हमें अपना तो पता नहीं है। एक काम करिएगा, कभी शीशे के सामने खड़े हो जाओ और पूछो, जोर से पूछना, शर्माना मत, दरवाज़ा बंद कर लेना, पूछना मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और पूछते चले जाना। जो भी तुम्हारा उत्तर आए, 1 मिनट के लिए उस उत्तर को सोचना। हो सकता है पहले तुम्हें अपना नाम आए, मैं कौन हूँ, सुनील। सुनील कौन? नाम दे दिया, सोसाइटी ने, फैमिली ने नाम दे दिया, तो तुम वो हो गए। बड़ी गजब बात है। अगर तुम्हारी पूरी मेमोरी अभी इरेज कर दी जाए और तुम्हें अपना नाम भी याद ना रहे, तो तुम क्या ख़त्म थोड़ी हो जाओगे? तुम फिर भी रहोगे ना। तो तुम कम से कम नाम तो नहीं हो। फिर बोलोगे मैं हिंदू, मैं मुस्लिम, मैं सिख, मैं ईसाई। वो कहाँ से आया? जहाँ पैदा हो गए वो स्टैंप लग गई, लेकिन तुम एक स्टैंप तो नहीं हो, स्टैंप पेपर तो नहीं हो। तो देखते चले जाना, ढूंढते चले जाना, लेकिन शायद इतना आसान ना होगा जवाब मिलना। हाँ, जवाब आता है। जवाब तब आता है जब आप क्वेश्चन पूछने वाला ही ना रहे। एक ऐसी भी स्थिति आती है
जब चीज़ें दूध की दूध और पानी की पानी हो जाती हैं तो उस सारी प्रोसेस को इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमारे मन पे जो कर परतें चढ़ी हैं उसको उतारना होगा। हमारे मन में जो सप्रेशन, जो इमोशनल ब्लॉकेजेस पैदा हो गए हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उस सब को निकालना होगा। और फिर देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगती है। हमने तो चीज़ों को अप्रिशिएट करना ही छोड़ दिया है। रात को पूर्णमासी का चांद देखे लोगों को सालों सालों हो जाते हैं, क्योंकि दे आर बिजी इन वॉचिंग टीवी, जो कि कचरा, जिसको नाम भी बुद्धू बक्सा दिया हुआ है। एक तरफ तो लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, और एक तरफ समय को काटते हैं। काटते कैसे? टीवी देख के, किटी पार्टीज, मूवीज़ और हजार तरीके के, और अब तो मोबाइल गेम्स, फेसबुक, इंस्टा और ना जाने क्या क्या। वी हार्डली लिव इन प्रेजेंट, हार्डली। हमारी सेंसिटिविटी तो इतनी कम हो गई है, अब हमें कुछ महसूस ही नहीं होता, क्योंकि वी आर ऑलवेज सो ऑक्यूपाइड इन अवर माइंड, वी नेवर बॉदर्ड व्हाट इज गोइंग अराउंड। जब मैं यूके में था, यूएस में था, तब बड़ी हैरानी होती थी। जब ट्रेन में मेट्रो में जाते थे, हर आदमी कान में कुछ म्यूजिक लगाए हुए और मोबाइल पे वीडियो गेम। मतलब एक चीज़ से तो मन भरता ही नहीं, दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं। कोई मतलब इस 99% केस, ऐसा नहीं कि एक या दो, या फिर कोई अपनी किताब लेके, किंडल लेके। वी आर ऑलवेज एस्केपिंग द लाइफ, whereas life is here and now. We have to start experiencing life to bring that quality of love we have. जिस दिन हमने वो शुरू करना कर दिया तो हमारी पूरी जिंदगी एक टोटल टर्न अराउंड हो जाती है, 180 डिग्री टर्न। असल में सुख या आनंद या प्रेम है तो भीतर, लेकिन हम उसको ढूंढते कहाँ हैं? बाहर। ढूंढ तो हर कोई रहा है, खोज सभी की वही है। उसको परमात्मा नाम दो, आनंद नाम दो, प्रेम दो, हजार नाम। और उसके लिए हर कोई मेहनत भी कर रहा है। पैसे की भी जो दौड़ है, वो दौड़ तो सिर्फ ऐसी चीज़ पाने की है जिससे जीवन के सारे सुख सुविधाएं आ सकें। और वो सुख सुविधाएं क्यों चाहिए? ताकि प्रसन्न रह सको, खुश रह सको, हैप्पी रह सको। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या पैसे से खुशी खरीदी जा सकती है? एक बार एक फकीर हुई राबिया, तो वो अपने घर के, वो बूढ़ी औरत थी, अपने घर के बाहर कुछ ढूंढ रही थी।
तो गांव वालों ने पूछा कि क्या हुआ, क्या ढूंढ रही हो, क्या हम कुछ मदद कर दें। उसने कहा हाँ हाँ तुम भी हेल्प कर दो, मेरे ना कुछ पैसे गुम हो गए हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम ढूंढ देते हैं। तो दो चार लोगों ने ढूंढना शुरू किया। तो उसमें से कोई समझदार सा था, उसने पूछा कि पैसे कहाँ गुम हुए थे। तो राबिया ने बोला पैसे तो घर के अंदर गुम हुए थे। तो सब हंसने लगे, है मूर्ख बुढ़िया, पागल बनाती है हमारे को, पैसे घर के अंदर गुम हुए और तू बाहर ढूंढ रही है। अब बारी हंसने की राबिया की थी कि तुम भी तो वही करते हो, जिसे अंदर खोया था उसे बाहर ढूंढ रहे हो, हैं, और मूर्ख मुझे बोलते हो। तो ये बात जिस दिन हमें समझ में आ गई कि सारी खुशी, सारा गम, खुशी भी और गम भी दोनों ही भीतर, बाहर से क्या मिलता है उसका सिर्फ पता चलता है। रिलेशन में भी हमें सिर्फ पता चलता है कि मेरे अंदर क्या है। और इसका सबसे बढ़िया नमूना है, एग्जाम्पल है मैरिड लाइफ। क्योंकि जब तक आदमी सिंगल है तब तक तो वो धर्मात्मा ही है, क्योंकि अभी ईगो क्लैश का तो सवाल ही नहीं हुआ। ठीक है, दोस्त हुए, अपना मस्ती कर ली, कभी झगड़ा हुआ तो हुआ, है ना, लेकिन इतनी डेली की बॉन्डिंग या 24 घंटे का साथ किसी के साथ नहीं है। लेकिन जब मैरिड लाइफ पे कोई उतरता है या उतरती है तो पहले 1-2 साल तो ख्वाबों में, ख्यालों में, हनीमून पीरियड में निकल जाते हैं। अब जो सच सामने आता है वो ये, पहला तो ये ख्याल कि ये आदमी मुझे सुख देगा, ये आदमी मुझे प्यार देगा, या ये लड़की मुझे प्यार देगी, वो धीरे 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 चकनाचूर होने लगते हैं। वो ड्रीम्स और वो फ्रस्ट्रेशन घर करने लगती है कि मैंने तो सोचा था ये आदमी मुझे बहुत प्यार करेगा। इसी तरह वो लड़का सोचता है मैंने तो सोचा था ये लड़की मुझे बहुत प्यार करती है। अब प्यार किसी के अंदर है नहीं, प्यार की तलाश दोनों को है। अब वो प्यार मिलता नहीं है तो कलह शुरू होता है, कलेश शुरू होता है। अब उसको तुम कुछ भी नाम दो, कैसे भी नाम दो, अब वो उसकी जड़ तक तो कोई जाता नहीं है। और दूसरा, कोई समझने की कोशिश करता नहीं है कि सामने वाला तो सिर्फ एक आईना है। क्योंकि एक ही सिचुएशन के हम 2 अलग अलग रिस्पॉन्स देते हैं हमारी अंतस्थिति के ऊपर। कभी जैसे हम बहुत खुश होते हैं तो कोई आके कुछ कह भी जाए तो कहते ठीक है यार, कोई बात नहीं, है ना, लेट इट बी, आई एम हैप्पी, वी आर एंजॉइंग, लेट इट बी, इट्स ओके। कभी आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो, ठीक है, बहुत परेशान हो, और उसने हल्का सा कुछ कह दिया तो वहीं पे झगड़ा शुरू। समझ रहे हैं, सिचुएशन ऑलमोस्ट वही है लेकिन रिस्पॉन्स बदल गया। रिस्पॉन्स की बदलने की वजह आपके अंदर की मनस्थिति। तो अगर आपकी मनस्थिति चेंज हो जाए तो बाहर की परिस्थिति तो चेंज होनी ही है, दैट इज एसेंशियल। लेकिन इट डजंट वर्क अदर वे राउंड कि आप पहले परिस्थिति चेंज करो और फिर मनस्थिति चेंज हो जाए। ऐसा गुमान हमें ज़रूर रहता है कि हाँ, परिस्थिति चेंज होने से हम थोड़ी देर के लिए ज़रूर खुश हो जाते हैं। तब हमें ये आभास ऐसा होने लगता है कि शायद ये चीज़ बाहर से आई है, तो फिर हम उस चीज़ को पाने के लिए और तड़पते हैं। जबकि
खेल उल्टा ही है सारा। ये चीज़ें शुरू होनी चाहिए भीतर से, अंदर से, और फिर बाहर वो फैलनी चाहिए। अब तो आलम ये है कि हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही हमारे मन में ज़्यादा नहीं तो 50-100 अलग अलग विचार पहले से ही चल रहे होते हैं। कभी तो हम सुबह उठ के सुबह का आनंद तो अब शायद ही किसी ने लिया हो। 2 मिनट के लिए हम बाहर खुली हवा में सुबह उठते ही बस भागा दौड़ी, है ना, रेडी फॉर ऑफिस, बिजनेस, और आजकल तो उससे भी ज़्यादा सुबह उठते ही सीधा ही फ़ोन देखो, कितने लाइक्स, कितने कमेंट्स, कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट, है ना। तो अपने आप के साथ तो इंसान ने रहना ही छोड़ दिया है। और जो आदमी अपने आप से खुश नहीं है ना, इससे गारंटी कि वो किसी के साथ भी खुश नहीं होगा, क्योंकि लॉजिक ही नहीं है ना। लॉजिक सिंपल सा क्या कहता है, इफ यू आर नॉट हैप्पी यू कैन नॉट मेक एनीवन एल्स हैप्पी, एज सिंपल एज दैट। और खुश तो कोई है नहीं यहाँ पे। और लोग सोचते हैं कि एक दूसरे से मिलके हमें खुशी मिलेगी। यहाँ पे किस्सा ये हो जाता है, एक और एक मिलके 11 हो जाते हैं। एक परेशान दूसरे परेशान से मिलेगा तो क्या होगा, परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि वो उतनी देर के लिए शायद उसको नहीं समझ में आए, लेकिन जब वो वापस आएगा घर पे तो वो उतना समय उसने जिंदगी का और खो दिया। अब जानने वाली बात ये है, सबसे पहले तो हमें लगता है कि हम शरीर हैं, क्योंकि वो दिखता है, बहुत आसान है, कोई भी देख सकता है उसको। फिर कुछ लोगों को थोड़ा सा अगर ज्ञान हुआ तो मालूम चलता है कि वो मन भी है, क्योंकि विचार उठते हैं, विचार गिरते हैं, गुस्सा भी आता है, प्रेम भी आता है, अलग अलग थॉट्स भी आते हैं, विचार भी आते हैं। तो कुछ लोग समझते हैं कि मैं मन भी हूँ और मैं शरीर भी हूँ। जो कुछ लोग थोड़ा और ऊपर चले गए, अब उनको पता चलता है कि हाँ, ना तो मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, या ये कहें कि कुछ शरीर हूँ, कुछ मन हूँ, और कुछ उससे ऊपर भी हूँ। अब जो वो जानने वाला है, जो सबसे ऊपर है, उसका नाम कुछ भी हो, लेकिन असली सत्ता तो उसी के हाथ में है। शरीर और मन तो उसके चलाए से चल सकते हैं, लेकिन अभी सत्ता तो सारी मन के हाथ में है। मन हमारा जो कहता है हम करते हैं। मन हमारा कहता है कि इधर जा तो उधर, मन हमारा कहता है इधर जा तो इधर। कभी मन पे तो सवाल उठाया ही नहीं किसी ने, क्योंकि तुम सवाल उठा भी लोगे तो मानने वाला तो वो वैसे भी नहीं है, क्योंकि अपनी पावर तो हमने सरेंडर कर रखी है मन को। आज मालिक कौन है? मन। साहब की कुर्सी पे बैठे हैं नौकर, और साहब जो है उसकी सेवा कर रहे हैं। साहब मतलब तुम, द रियल यू, और नौकर मतलब तुम्हारा मन। और इमेजिन करो ऐसे एक ऑफिस के बारे में जहाँ नौकर के हाथ में पावर हो और बॉस जो है उसकी चाकरी करता हो। कितने दिन तक चलने वाला है वो ऑफिस? बस ऐसी ही कुछ हालत हमारी भी है।
मन चलाए जा रहा है, यहाँ से वहाँ लहू लुहान हुए पड़े हैं जो हर तरफ से। इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया था, उसका बुरा हाल। कुछ भी खाए जा रहे हैं, कुछ भी पिए जा रहे हैं, नरक। और मन में हजार हजार तरह के, किसी से द्वेष, किसी से घृणा, किसी से जेलसी। जीवन में हमने कुछ कमाते तो है ही नहीं, सिर्फ रोग ही रोग पालते हैं, गवाते ही गवाते हैं। फिर वो दिमाग लग लग के जो बची खुची एनर्जी है वो भी सक हो जाती है। तो पूरा जीवन हमारा जो है एक, कह लो कि घिसी पिटी कहानी, वही स्टोरी, वही दी एंड। पैदा हुए, बड़े हुए, कमाया, फैमिली बनाई, बीमारियां हुई, एंड में जय श्री राम, सतनाम श्री वाहेगुरु। दिस इज द होल लाइफ स्टोरी। इसमें कोई, आप किसी को भी देख लो, आप एक काम करो, 100 लोगों का जीवनी पढ़ लो जो आपके आसपास हैं, तो ख्याल में आ जाएगा। और दूसरे की पढ़ने की जरूरत क्या है, अपनी खुद की देख लो। अब तक जीवन में हमने कमाया ही क्या है, सिर्फ गवाया ही तो है। तो इसको तो जीवन नहीं कहेंगे, इसके लिए तो हमने जन्म नहीं लिया था। तो ये तो बहुत नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी हमारे साथ कि हमें दुनिया में भगवान ने फेंक दिया, जाओ दुख सहो, कष्ट सहो, है ना। तो मेरा ख्याल है भगवान बेदर्द तो नहीं रहा होगा, है ना। जैसे सभी शास्त्रों में, पुराणों में कहा गया है कि तो महामहिम, करुणा निधान, दयालु। लेकिन दुनिया को देख के और जीवन को देख के तो बात कुछ उल्टी लगती है। तो फिर ये कसूर भगवान का है या हमारा? इसमें भगवान का कोई कसूर नहीं है। उसने तो वो सब दिया ही हुआ है जो एक खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए हमें चाहिए। अब हमने उसको कैसे गवाया, इतनी फ्रीडम उसने जरूर दी है। उस फ्रीडम के बीच में तो परमात्मा भी इंटरफेरेंस नहीं करता। नाउ इट इज आवर चॉइस हाउ टू लिव लाइफ। Do you want to live it miserably or do you want to live it beautifully? It is totally dependent on you. He will not come in the law of nature. आप गलत करोगे तो गलत मिलेगा, गलत खाओगे तो बीमारियां होंगी। इसमें आप नहीं कह सकते कि किसी का कसूर है। तो जिस दिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने हाथ में ले ली, वहां से बात बदलनी शुरू हो सकती है। तो वो कैसे ले रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो उसके लिए पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि मैं हूँ कौन, या ऐसा कहें कि जो हमें बताया गया है वॉज इट राइट और रॉन्ग। एक एक सवाल को हमें पर्सनल लेवल पे पूछ के, अगर वो जस्टिफाइड रीजन है तभी उसको एक्सेप्ट करना है, नहीं तो नहीं। और धीरे धीरे अपने साथ बैठना शुरू करें। अपने से प्रेम सबसे पहले, दूसरे से प्रेम तो बाद में होगा, उसकी तो बात आप छोड़ दो, दूसरे को प्रेम। अभी तो सारी बात ये है कि हम अपने आप से कैसे प्रेम करें।
तो सबसे पहले तो हम जिसको प्रेम करते हैं उसको हम टाइम देते हैं। बहुत ही सिंपल फंडा है, कहीं भी आप आजमा सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप लाइफ में किसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, तो एक सिंपल सा फंडा लगा लेना, जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा समय देते हो आप उसको सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो। आप अपनी नौकरी को करते हो तो आप नौकरी से प्रेम करते हो। आप अपने पैसे के लिए मरे जा रहे हो 24 घंटे पैसा कमाने के लिए, तो आप पैसे के प्रेम में हैं। अगर आप सत्ता के लिए 24 घंटे पागल हुए जा रहे हैं तो सत्ता आपकी गर्लफ्रेंड, मतलब वो आपकी प्रेमिका, उससे आप प्रेम करते हो। लोग कहते जरूर है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कहते हैं अपने बच्चों से भी हम बहुत प्यार करते हैं। कितने मिनट पूरे दिन में हम अपने बच्चों के साथ कितने मिनट गिनते? आप एक लॉग लगा लेना, ठीक है, और एक हफ्ता नोट कर लेना, तो आपको खुद ही समझ जाएगा आप अपने बच्चों से प्यार करते हो या अपने पैसे से। अब कुछ लोग सवाल करेंगे कि हम ये इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं, इतना जो पैसा कमा रहे हैं। आपने कभी बच्चे से पूछा कि आपको उसको आपका प्रेम चाहिए या पैसा? आपको अपनी क्वेश्चन का आंसर वहीं से मिल जाएगा। बच्चा आपके पैसे का भूखा नहीं है, वो आपके प्रेम का भूखा है। प्रेम मतलब समय, आप उसको समय तो देते ही नहीं हो। अरे जो अपने आप को समय नहीं दे सकता वो किसी को क्या समय देगा? कहते हैं ना आज के टाइम में हर कोई सेल्फिश है। ये सेल्फिशनेस नहीं है। सेल्फिशनेस वो है कि आप अपने सेल्फ के लिए, अपने लिए 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, सारे दिन में हम अगर अपने लिए 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो फिर कोई होप नहीं है। क्योंकि जो बीमारी की जड़ है उस पर तो आपने काम ही नहीं किया। ये तो ऐसा हुआ, आप बोलो कि हाँ एक पेड़ है, ठीक है, हमें इसके पत्ते सारे साफ करने हैं, तो आपने पत्ते सारे जो है काट दिए, बहुत अच्छा किया। अब अगले दिन देखा पत्ते फिर आ गए, फिर अगले दिन काट दिए। अब वो समझदारी तो इसमें है ना, उसकी जड़ काटी जाए। अगर आप जड़ से काट देंगे तो पत्ते का तो सवाल ही नहीं है। तो सारा दुख, सारी पीड़ा, सारा संताप, सारी फ्रस्ट्रेशन तो भीतर से। अब अंदर तो कोई घुसे तब तो उसको पता चले कि मेरा दुख है क्या। तो अंदर अपने जाने के 1000 तरीके। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ मेडिटेशन यू कैन डू, whatever suits you, you just try that। एंड जो भी अपने भीतर गया है बिना अपवाद, उसको वो सारी चीजें मिली हैं जिसका वो हकदार है। लेकिन शर्त एक ही है, जाना अपने अंदर ही पड़ेगा, बाहर कुछ नहीं। ठीक है बाहर रहेंगे हम, लेकिन भीतर के साथ साथ मैंने बोला ना, कुछ शरीर है, कुछ मन है और कुछ और भी है। तो उस कुछ और को थोड़ा सा टाइम दो और फिर देखो जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं, और वो लाजमी है बदलाव। तो इसी के साथ मैं साइन ऑफ करता हूँ आज के लिए। थैंक यू, बाय बाय।